मनकुर क्षेत्र बन धधक रहा, कर्मों की ज्वाला है प्रचंड। नभ से उतरी नाग दृष्टि, समय हुआ गंभीर अखंड। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। 159 डेज के लिए ब्रह्मांड में राहु केतु के मिडिल में सारे ग्रह आ रहे हैं। इसको बोलते हैं काल सर्प योग या काल सर्प दोष। दोनों एक ही है, क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता। अगर आपका स्वास्थ्य नॉर्मल अच्छा है तो दूध लीजिए, बहुत अच्छा है। पेट खराब है तो नुकसान कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, काल सर्प योग या काल सर्प दोष, उसकी चर्चा करेंगे। यह योग कितना खतरनाक है। महाभारत में एक कथा आती है, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट चित्र में खेल रही मानव के भीतर कुटिल आग। इतने में सर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निसंग फुफकार उठा, तर्कस में कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधित कामी हूँ, कर गरल वरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे राधे। अगर आप लोगों ने हिंदी की पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा था ये 94 और में, तब से मुझे याद है। खैर, तो यहाँ पे काल सर्प योग बनता है। यहाँ पे सर्प की गति, सर्प की अग्नि, आप यूं कह लें कि मूलाधार सक्रिय हो गया है। मूलाधार की बातें हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए। क्या सर्पों को कुचल दोगे या सर्प आपको डस लेंगे? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसा कुछ नहीं है। काल सर्प योग कहते क्यों है, पहले इसको बता देते हैं। तो राहु का देवता है काल, केतु का देवता है सर्प। इन दोनों देवताओं के मिलन की स्थिति को बोलते हैं काल सर्प योग। आप इंडोर हो जाएंगे, दोनों ग्रहों के मध्य हो जाएंगे, इसको बोलते हैं काल सर्प योग। तो काल सर्प योग से डरना नहीं, इसको समझना है। जो मन के रण को जीते वह बनेगा वीर, काल सर्प के अग्नि में तप कर निकलेगा स्वर्ण समीर। तो यह योग आपके 7वें घर में बन रहा है। 7वां घर क्यों? क्योंकि इसको राहु से स्टार्टिंग मानते हैं। राहु और केतु, राहु ये, केतु इसके नीचे। तो तक्षक काल सर्प योग खतरनाक है भाई। तक्षक, नागराज तक्षक, फिल्मों में देखा है आपने ना। तो नागराज तक्षक आ रहे हैं। संबंध में, साझेदारी में, आत्म पहचान में आपको सफलता, सहायता या गति मिलेगी। सप्तमे राहु युक्तेतु लग्ने केतु स्थितः, तक्षक योग संभूते धैर्येण लभते जयम। जब राहु महाराज सप्तम में हो, केतु लगन में हो, तब धैर्य और संयम से ही विजय मिलेगी। लीजिए क्या फल मिलेगा। आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल करिएगा। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। मेरे साथ आप सुनेंगे ना तो ऐसी लगेगा सत्यनारायण व्रत कथा कह रहा हूं, मजा आता रहेगा। अगर आप रसिक हैं तो, नहीं है तो फिर नहीं मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, कर लीजिए महाराज, नहीं मैं कहना भूल जाऊंगा और आप करना भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक करना, नहीं पसंद आता डिसलाइक करना। अगर आपको लगता है कि आप बीच की श्रेणी में हो तो 1 गिलास ठंडा पानी पीना, सो जाना। सिंह राशि पे सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि नेतृत्व क्षमता, आत्मबल बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा अपने आप को जागने के लिए, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और अंदर से शक्ति उठ रही है, एनर्जी उठ रही है। जीवन साथी आपको सहयोग कर देगा, जीवन साथी का सहयोग अवश्य लीजिए। जीवन साथी इस समय आपसे ज्यादा परिपक्व है, उसकी समझदारी, उसके विचार आपके विचार की अपेक्षा ज्यादा परिपक्व है, इसलिए अहंकार मत पालिएगा, मैं तो पैदाइशी सिंह हूं जी। आध्यात्मिक जागरण और आत्मचिंतन का है, क्योंकि प्रथम जो हमारा चक्र है ना, कुंडलिनी चक्र, वो आप देखेंगे तो सर्पाकार ही है। और यह सर्प नॉर्मल नहीं है। भगवान राम और लक्ष्मण को भी नाग फांस में बांधा गया, तो फिर कौन आए? गरुण जी आए। गरुण जी की छाया पड़ते ही, देखो हमारे यहाँ जो कहानियां ना, उसका एक थीम है, उसका एक मतलब है, लेकिन कुछ जो है अल्प बुद्धि वाले उसको नहीं पकड़ पाते। सबके लिए बनी भी तो नहीं है ना। तो भगवान विष्णु का शरण ले लीजिए, गरुण जी का शरण ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। कठिन परिस्थितियों में साहस आप नहीं छोड़ेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा होगा। 29 से यह
योग आपको सुंदर फल देगा 29 मार्च से। क्यों भैया, ऐसा क्या हो रहा है? मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव, नक्षत्रों की बात तो होनी चाहिए, है? तो देखो आपके केतु महाराज मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, वार्षिक नक्षत्र फल इस बार नहीं मिला है, व्यस्तता इतनी ज्यादा है भाई जी, कहाँ मिल पाए। तो यहां से आप बहुत अच्छा करेंगे 29 से। गति के साथ थोड़ा सा अहम से बचिएगा। काल सर्प महाघोरे कर्म व्यूह प्रजायते, सूरो धैर्य समस्कृतम विजय मार्ग लभे। तो विजय का मार्ग मिलेगा, लेकिन धैर्य धारण करना पड़ेगा। नाग बंदे स्थितो जीवा कर्म फल वस्कता, कर्म के फल, कर्म जो आपने कर्म कर रखे हैं ना, उसके वशीभूत होकर काम करना पड़ेगा। धैर्येण साधनम कुर्यात मुक्तिर्भवति निश्चितम, मुक्तिर्भवति निश्चितम, मुक्ति हो जाएगी। काल सर्प की अग्नि में तप कर निकलेगा स्वर्ण समीर। गति के साथ पकड़ना पड़ेगा। नाग बंदे स्थितो जीवा नहीं, काल सर्पस्य संचरात जीवनम कंपते ध्रुवम, कर्म बंधन निर्मुक्ता धैर्यवान विजयी भवेत। गति के साथ बढ़ना, अहंकार से ऊपर उठकर सीखना पड़ेगा। यह योग का संदेश है, यह काल सर्प योग का संदेश है। कुछ अपनों के चेहरे सामने आ जाएंगे, उनके कर्म और उनके कांड दोनों का प्राकट्य हो जाएगा। तो आपने मित्र अच्छा किया है, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन को संभालना। जीवन साथी भी इस समय युगों में चलेगा। जीवन साथी का स्वामी अष्टम भाव में चल रहा है, संभल के चलिए। यहाँ पे काल सर्प योग नहीं, अंगारक योग भी है। तो जीवन साथी को क्रोध मत दिलाना, इस समय उनका मूड ऑलरेडी खराब है, और अगर आपने कुछ थोड़ी सी भी बात की तो अग्नि भड़क जाएगी। वक्रग्रह सदा राहु माया विश्व मोहका, राहु छल विशारदा। तो यहाँ पे आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए योग खराब होगा। बकाया व्यवसाय के लिए अच्छा है। ससुराल वालों से थोड़ा सा 2 कदम दूरी। कितना कदम? 2 कदम दूरी। रिश्तों की जांच होगी, रिश्तों की परीक्षा ली जाएगी। व्यापार में विश्वास करिए, आंख मूंद का विश्वास मत करिए। नहीं, लोग वर्तमान में कलयुग चल रहा है, यहाँ पे आप जिसको पालोगे वही बाद में विश्वासघात करेगा। यद्यपि जो विश्वासघात करने वाले हैं ना, इनके लिए मैं आपको एक श्लोक बता देता हूं, आप लिख लीजिए। विश्वास प्रतिबंधनात् एचा विश्वासघातिना तेरना अंकयाति आवत चंद्र दिवाकरः मुच्यते शर्पाप्यो मित्रद्रोही न मुच्यते। ठीक है, तो आप मत करिएगा, वो कर रहे हैं करने दीजिए। उपाय, नागों को धारण कौन करते हैं? भगवान सदाशिव। आपका भी मन करे तो आप भी धारण कर लिया करिए, यदि कुचलने की क्षमता है तो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय, भगवान शिव की आराधना करें। नहीं, शिव की नहीं, भगवान रुद्र की आराधना करिए। रुद्र, रुद्र और शिव में कितना अंतर है पता है? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। भगवान शिव के हाथ में धनुष बाण आपने देखा? नहीं। रुद्र अवतार में भगवान शिव के हाथ में धनुष बाण यत्र तत्र सर्वत्र आपको मिलेगा, लेकिन जब शिव रूप में आते हैं तो धनुष को साइड में करके त्रिशूल को गाड़ देते हैं। जाओ, तो रुद्रावतार की उपासना करिए, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। मनसा देवी का स्त्रोत का जाप करिए। 9 नाग मंत्र है, नाग स्त्रोत है, उसका जाप करिए। शिव पे अभिषेक करिए और टेंशन नहीं लेना है, सब राधे राधे है। अचानक धोखा भी होगा, तो सर्प टाइप जो लोग हैं ना, 2 मुंहा सांप बोलते हैं, 2 मुंहा सांप से सावधान रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। या 159 डेज के लिए बन रहा है, मैं बताना शायद भूल गया, फिर रिपीट कर देता हूं अगर नहीं बताया हूं तो। या 23 फरवरी से बनेगा, और इसकी जो डेट आएगी 1 अगस्त तक आएगी। 159 डेज के लिए आएगी, 29 मार्च से ज्यादा बेहतर फल देगी। ठीक है, तो बाद में राहु भी तो धनिष्ठा में जा रहे हैं, धन से बढ़ेगी प्रतिष्ठा, उसका नाम है धनिष्ठा। हर हर महादेव।